नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं सीएसपी इंदरगंज रॉबर्ट जैन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू। जैसे कि आप सभी को पता है, 15 से 30 जुलाई मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, और आप देख रहे होंगे कई सारे प्रोग्राम्स इसके तहत आयोजित किए जा रहे हैं। लगातार पुलिस डिपार्टमेंट अवेयरनेस फैलाने के काम कर रहे हैं, चाहे लोगों को तक पहुंचना हो, बच्चों तक पहुंचना हो, बड़े तक पहुंचना हो। इस कड़ी में हर एक वर्ग को जोड़ा गया है। तो सर, हम ये इस मुद्दे पे चर्चा करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, हम लोग कहीं ना कहीं से अपनी लाइफ में एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। बतौर आपकी पुलिस सेवक कैसे आपकी जर्नी की शुरुआत हुई? मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। सबसे पहले मैं ग्वालियर में ही पढ़ा हूँ, यहीं से मैं इंजीनियरिंग की तैयारी किया था। और यहाँ से सेलेक्ट होने के बाद मैं इंदौर में इंजीनियरिंग किया, और सिलेक्शन के बाद थोड़ा सा लगा कि मुझे पब्लिक सर्विस करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। तो दैट टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं पीएससी की फील्ड में जाऊँगा। और फिर लगभग 5 साल और 6 साल का वो संघर्ष का समय रहा, जहाँ मेरे गुरुजी और मेरे कुछ साथी मेरे साथ थे। और उसके बाद ईश्वर कृपा से सभी की दुआओं से सेलेक्ट हुआ मैं, और मैं सीएसपी के रूप में फिर कार्यरत हुआ। जी, और यकीनन जब आप संघर्ष का वो दौर देखते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलती है, लेकिन बात यही है कि संघर्ष के इस दौर में आप हारे नहीं, क्योंकि जो मैदान में डटा रहेगा सफलता उसी के हाथ आएगी। सर, इसी के साथ मैं बात करूँ, नशा मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश पुलिस लगातार चला रही है, लगातार जागरूक कर रही है। ऐसे में अलग-अलग तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, स्कूल हो, तो अगर हॉटस्पॉट की हम बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक वही होता है, लोगों को परेशानी वही होती है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं इन हॉटस्पॉट को लेकर? देखिए, लगातार 15 जुलाई से 30 जुलाई तक ये नशा मुक्ति अभियान हम लोग चला रहे हैं। श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में, श्रीमान आईजी सर, डीआईजी सर, सभी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये पुलिस का कैंपेन जिला ग्वालियर में चल रहा है। ये जो आप हॉटस्पॉट्स की बात कर रही हैं, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर इस प्रकार की नशे का कारोबार, नशे करने वाले लोग बैठते हैं। तो उन सबको आइडेंटिफाई करके हम वहाँ एक अवेयरनेस, स्पेशल अवेयरनेस वहाँ कर रहे हैं। वहाँ पुलिस की टीम जाती है और उनको समझाती है। बार बार लोगों का जाना, सोसाइटीज़ के लोग जो भी हमारे साथ आ रहे हैं, जो भी कंसर्न लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, एनजीओज़ हैं, हम लोगों ने काफ़ी लोगों का इसमें सहयोग का लिए आह्वान किया है। तो काफ़ी लोग हमारे साथ भी आए हैं। या ये हॉटस्पॉट्स हो, या पब्लिक हॉटस्पॉट्स हो, या बिजनेस हॉटस्पॉट्स हो, लगभग हर जगह जहाँ स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स, जहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा होती है, मॉल्स, सभी जगह हम लोग एक प्लानिंग से एक अवेयरनेस कैंपेन ये चला रहे हैं, जिससे कि इस बुराई को, इस नशे की बुराई को हम एरेडिकेट कर सकें। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो लोग आज इस बुराई से के अंदर झुलस चुके हैं, जो आज परेशान हैं, उन सबको हम सब मिलकर एक पीड़ित की दृष्टि से देखें और उनके उत्थान के लिए, उनके पुनर्वास के लिए प्रयास करें। ये लगातार मध्य प्रदेश पुलिस का और ग्वालियर पुलिस का, हम सभी का, और जो साथ में हमारे सोसाइटीज़ हैं, सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, और इसी पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश पुलिस का ही नहीं, ग्वालियर शहर वासियों का, समाज के लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि पुलिस की, क्योंकि बिना पुलिस की और जनता के सहयोग के जब तक ये तालमेल नहीं बनेगा इन दोनों चीजों का, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज, कोई भी मुहिम ग्राउंड लेवल पर उतनी ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। तो जैसे कि बहुत सारी चीजें समाज में, बहुत सारी चीजें बदल रही है। सर, जब भी बात आती है नशे की, तो कई सारे जो तबके होते हैं, वर्ग होते हैं, हमारे सामने आते हैं। यूथ की बात करें, सबसे ज्यादा नशे को पकड़ता है, या फिर लेबर क्लास हम वर्ग की बात करें, उनके बच्चे बहुत जल्दी इसकी गिरफ्त में आते हैं। तो एक तो हमें डायरेक्ट वे पता है कि जो ड्रिंक करते हैं वो एक नशा होता है, और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे व्यक्ति नशा लेने का आदी हो सकता है? हाँ, देखिए, ऐसे कई तरीके हमने अभी देखे हैं। हम लोग जब नशा एरेडिक्शन का, या जब एंटी ये नशे के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करते हैं, तो कई प्रकार के लोग कई प्रकार का नशा करते हुए हमें मिलते हैं। मैंने देखा है कि एक ट्यूब आता है जिससे हम लोग ट्यूब फिक्स बोलते हैं, इसको चिपकाने का प्रयोग होता है, उससे भी लोग नशा करते हैं। एक कॉरेक्स सिरप आती है खांसी की, उससे भी लोग नशा करते हैं। कई प्रकार के नींद के इंजेक्शन लेके लोग नशा करते हैं, नींद की दवाइयाँ लेके लोग नशा करते हैं, गांजा, चरस, स्मैक, इस प्रकार की कई सारी चीज़ें आज लोग नशे के लिए यूज़ कर रहे हैं। और इनमें एक अमाउंट ऑफ केमिकल होता है जिससे इनके बॉडी में, ब्लड में जब ये ऑब्जर्व होता है, तो इनको एक अलग प्रकार का फील जो आता है, और वो एक नशा ही है।
तो ऐसे कई प्रकार की चीज़ें आज मार्केट में उपलब्ध हैं और जो नॉन सोशल एलिमेंट्स हैं इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो आज हमारा यही प्रयास है कि किसी भी तरीके से हम इन सभी जो एलिमेंट्स हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं और जो आज के युवाओं को इस सब में फंसा रहे हैं, निश्चित रूप से एक अवेयरनेस कैंपेन है जो इन सबको ये समझाने का प्रयास कर रही है कि एक बार आप इसकी गिरफ्त में आ गए तो आपको निकलना मुश्किल होगा। और इसमें कई सारे नशा मुक्ति के सेंटर्स भी हमारे साथ में हैं जो इसमें जो भी नशे से जो आज पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनको वहाँ भर्ती कराकर उनको नशा से मुक्त कराने का भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। जी, तो आपको समझ नहीं आएगा कब आपका बचपन नशे की गिरफ्त में आ गया, कब आपकी जवानी नशे की गिरफ्त में आ गई। और ये जो चीजें हैं वो इनिशियल फेज में बहुत अच्छी आपको लगेंगी, बहुत प्लेजर देंगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी गिरफ्त में आएंगे ना वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि कितनी हानिकारक है चीजें और कितनी चीजें तबाह कर देती हैं। सर, जैसे ये हमने अभी समाज की विशेष की बात की, एक ऐसी स्टेज भी आती है जब आप किसी चीज के एडिक्शन ले लेते हैं बहुत ज्यादा, तो एक स्टेज ऐसी आती है आपके सुसाइडल थॉट आते हैं, आप इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता करना क्या है। तो अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ बने तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, चूंकि मैं बहुत उनका नाम नहीं ले सकता, बट मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जिनको मैं यहाँ लेकर भी आने वाला था बट टाइम अलाउ नहीं किया, जिनको मैंने बड़ा क्लोजली देखा कि जो नशे की गिरफ्त में रहे और वो उनको वाकई में सुसाइडल थॉट्स आते थे। समाज से वो लोग काफ़ी दूर हो जाते हैं, जो नॉर्मल हमारी थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग है, उससे अलग हो जाते हैं, जो सेंस ऑफ थिंकिंग है बिल्कुल अलग हो जाता है उनका, और उनको केवल एक ही चीज़ दिखाई देती है, नशा। कैसे भी उनके बॉडी में वो सारे केमिकल्स जो भी वो चाहते हैं, जिनका उन्हें एडिक्शन है, वो पूरा होना चाहिए। दैट्स द थिंग। उसके अलावा उनको अपने रिश्ते, अपने नाते, अपनी जिम्मेदारियाँ, अपना संघर्ष, अपना समय, अपना फ्यूचर, उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो मेरा लोगों से यही है कि मैंने बहुत क्लोजली देखा है, दैट इज़ वाई कि मैं किसी भी प्रकार का नशे का कभी इनिशिएटिव, मतलब मैंने कभी शुरू ही नहीं किया। मेरी पूरी लाइफ सभी चीज़ों से फ्री रही क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली ये सारी चीज़ें देखी। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इन सब से बचने के लिए हमें हमेशा अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को ये बताना चाहिए और इस प्रकार के लोगों से मिलाना भी चाहिए, क्योंकि एक बार आप जब इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं तो आप फिर मरने तक की स्थिति में, यानी आप सुसाइड करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं यदि आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। बड़ी मुश्किल से हम लोग, जो हमारे रिलेटिव थे, उनको हम वापस लेकर आ पाए और उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। तो ये बिल्कुल सही है, एक बार जो व्यक्ति इसकी गिरफ्त में आ जाता है तो उसको निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ये टाइम है, जो लोग आज इस प्रकार की चीज़ों से जुड़ गए हैं, मैं उनको अपने एक्सपीरियंस से और अपनी बुद्धिमत्ता से ये बताना चाहता हूँ कि आपको सोचना चाहिए एक बार और कोशिश करना चाहिए। जब आप कोशिश करेंगे तो फिर से आप अपने पुनर्वास, एक कह सकते हैं कि वापस उस एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और ऐसी कई सारी मेडिसिन्स भी हैं जिनका आप डॉक्टर की सलाह से, नशा मुक्ति केंद्र जो हमारे ग्वालियर में, अन्य क्षेत्रों में भी हैं, उनकी सलाह से आप एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल पोजीशन, जब आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, वो सारी स्थिति में भी आप आ सकते हैं। जी, यकीनन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं नशा नाश का कारण है, लेकिन जब तक हम इसे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक बहुत सारी चीजें हैं जो हम पीछे छोड़ देंगे। तो चीजों को पीछे छोड़ना बंद कीजिए, ठहरिए, रुकिए और सोचिए कि आप इस जीवन में कर क्या रहे हैं। और जिस दिन आप ये चीजें फाइंड आउट कर लेंगे, देखिएगा कितनी आसान आपकी जिंदगी हो जाएगी और कितनी बेहतरीन तरीके से ये जीवन चलने वाला है। सर, बात करूँ आपके पुलिस प्रोफेशन की, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब, सबसे ज्यादा प्रेशर आप डील करते हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, बहुत सारे प्रेशर हैंडल होने होते हैं। ऐसे में हम अगर यूथ लाइफ की भी बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस इस फेजेस में आते हैं, चाहे फिर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करें, आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन क्रिएट करता है आम जिंदगी के बीच और एक प्रोफेशनल लाइफ के बीच। तो ऐसे में यूथ प्रेशर कैसे हैंडल करे, क्योंकि जब वो प्रेशर हैंडल नहीं करता, नशे की ओर जाता है और फिर वो सारी चीजें होती हैं जो उसने एक्सपेक्ट नहीं की होती है। देखिए, प्रेशर हैंडल करना, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, आपको सोसाइटी का पार्ट रहना पड़ेगा जी। आपको लोगों से मिलना होगा। जैसे कि हम लोग हैं, आज हम लोग भी कुछ अलग से नहीं हैं, कोई पुलिस ऑफिसर है या मेरे से भी सक्सेसफुल है, आज हमारे आईजी सर हैं, एसपी सर हैं, दुनिया भर का प्रेशर वो लोग झेलते हैं, कलेक्टर सर हैं, सभी लोग झेलते हैं। तो सोसाइटी में यदि आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं या मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, आपको उसका स्पेशलिस्ट से
अन्य लोगों से सलाह लेनी होगी, उनसे बात करना होगी, बट आपको कनेक्शन में रहना पड़ेगा। जब आप सोशल कनेक्शन में रहते हैं तो सारी चीज़ें एक दूसरे से ही हम सीखते हैं। तो ये लर्निंग फेज़ है युवाओं के लिए भी। कई लोग ऐसे हैं जो उनको लगता है कि मैं ये चीज़ नहीं फेस कर पा रहा हूँ। कई बार आपका नेचर ऐसा होता है, कई बार आपका जो बॉडी है, आपका जो मेंटल लेवल है वो आपको अलाउ नहीं करता है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों से। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये भी बात है। प्लस आप जब लोगों के एक्सपीरियंसेस लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, अपने बड़ों से बात करते हैं, अपने माता पिता से बात करते हैं, अपने भाइयों से बात करते हैं, हम लोग भी भाई जैसे हैं, हमसे भी मिलते हैं, तो हम कई लोगों को ये बताते हैं कि आप जब मिलेंगे बैठेंगे तो निश्चित रूप से सारे स्ट्रेस सभी का सॉल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बट ज़रूरी है उसे शेयर करना। तो आप शेयर करें, अपने दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं, और अपने माता पिता को भी अपना दोस्त माने, अपने भाई बहन को अपना दोस्त माने। ये जो मोबाइल की जो एक दुनिया बन गई है कि लोग बस अपने मोबाइल में कनेक्ट रहते हैं, तो आप माने कि एआई हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, बट जो मानवीय संवेदना है वो उसमें कभी नहीं हो सकती हैं। तो आपको रिश्तों में, आपको दोस्ती में रहने की बहुत आवश्यकता है। निश्चित रूप से आपका जो भी स्ट्रेस है वो कम होगा, और एक्सपीरियंसेस लेंगे तो आप आगे भी और स्ट्रेस लेना भी सीखेंगे, समझेंगे, और स्ट्रेस को स्ट्रेस की तरह लेंगे नहीं, आपको बड़ा कूल लगेगा। तो ज़रूरत है लोगों से मिलने की, अपनी चीज़ों को शेयर करने की, और समस्या का समाधान निश्चित रूप से होता है। और अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आप उसे कैसे टैकल करते हैं, दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ। तो अपने जीवन के इस आर्ट को कभी मत खोइए। और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलती हैं, और किसी ने बहुत खूब कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो जब भी ऐसा कभी मोमेंट आपकी लाइफ में आए तो सोचिए परिवर्तन है, समय है, बदलेगा ज़रूर, और यही इसकी खूबसूरती होती है। तो सर जैसे कि हम बात करें नशे को लेकर, लेकिन मैं बात करूँ सर, अभी शुरुआत में जब हमने आपकी जर्नी के बारे में बात की तो आपने बताया 5 साल का वो सफर रहा आपका, एक नॉर्मल पर्सन से एक सिविल ऑफिसर बनने का। तो सर कैसे, क्योंकि जब 5 साल का आप संघर्ष करते हैं, असफलता आपको मिलती है, असफलता मिलती है, और जब मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं सफलता असफलता के इस दौर में डिप्रेशन सबसे जल्दी पकड़ता है। तो ऐसे में जो प्रतिभागी तैयारी कर रहे हैं, आप उनके क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्टिव के पीछे जाते हैं तो आपको एक बार आगे एक बार पीछे होना ही पड़ता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और इसी में जब आपके मन का नहीं होता है या आप फेल होते हैं, आपका कोई अटेम्प्ट फेल होता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है, और लगातार फेलियर आपको डिप्रेशन में लाता है। तो ये सब का भी मैंने पहले भी बताया कि सॉल्यूशन एक ही है, आप अपने लाइफ में कुछ आइडियल लोग को चुनें। आपका कोई कोच हो, आपका कोई गुरु हो। जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे पता है मेरे गुरु थे, तो मुझे जब भी कोई डिप्रेशन फील होता था तो आई मेक ए कॉल टू हिम, और हमेशा मैं उनसे बात करता था, वो मुझसे बात करते थे, और मैं अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताता था, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। तो लाइफ में एक कैटलिस्ट, एक मोटिवेटर हमेशा होना चाहिए, एक गुरु हमेशा होना चाहिए। यदि आपके पास कोई गुरु है, कोई दोस्त है, तो आप उससे अपनी सारी बात शेयर कर पाते हैं। सिंगल्स के लिए भी स्पेशली बोल रहा हूँ, जिनके अदरवाइज इस बात को ना लें, जो एक्चुअली सिंगल्स हैं उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपके लाइफ में गुरु होना चाहिए। यदि आप कुछ ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रहे हैं, यदि आप कुछ पाना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं, या कुछ स्पेशल आपका ऑब्जेक्टिव है, तो उस लाइन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आपका एक मेंटर हो सकता है, एक मोटिवेटर हो सकता है। अदरवाइज आपके मदर, आपके फादर, आपके बड़े भाई, आपके छोटे भाई, सभी से आप मिलकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप मोटिवेटेड रहेंगे। और ये डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जब आप अपने में ही घुल मिल जाते हैं, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते, तो वो टाइम आपका डिप्रेशन का होता है। बाकी जब आप सबसे बात करते हैं तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, और एक टाइम आता है जब सक्सेस आपको मिलती है। जी, तो यूं ही नहीं कहती कल्पना, बात करने से बात बनती है। अपने आसपास लोगों से बात करते रहें, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आखिर आपके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। तो जब जो चीज़ें आप शेयर करते हैं ना, तो बहुत रिलैक्स फील करते हैं। और जीवन यही है कि आप बहुत आराम से चीज़ों को जिए और बहुत खुश रहें, क्योंकि खुश रहना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी की बात है। सर, इसी के साथ लास्ट नॉट दी लीस्ट आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी। छात्र जीवन से लेकर अभी आप सर्विस में हैं, और जब हम चीज़ें करते हैं, बेसिक चीज़ों से जब आप स्केच से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, कई बार अपने अनुभव से, कई बार दूसरों के अनुभव से। ऐसे में क्या मूल मंत्र आप लोगों को देना चाहेंगे अपनी जर्नी से? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस और जो मेरा संघर्ष और जो मेरा टाइम रहा है, इससे मैं सभी को बस यही बोलना चाहूँगा कि स्पेशली यूथ को
कि एक तो जो नशा मुक्ति है, इससे आप नशे जैसी चीज़ों से दूर रहें। सेकंड, आप अपनी लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव जरूर, एक एम जरूर बनाएं। जब आप अपनी लाइफ में कोई एम बनाते हैं तो फिर आप उस एम के लिए लगते हैं और आप अपनी एनर्जी एक प्रोग्रेसिव वे में, एक टुवर्ड्स टारगेट आप यूज़ करते हैं और आप उस टारगेट के पास ही जा रहे होते हैं। और जब आपका कोई एम होगा और उसे आप पाने की ललक में, एक मोटिवेशन में रह के काम करते हैं, तो फिर ये डिप्रेशन जैसी चीज़ कभी नहीं होती हैं। और जब आप एक प्रोग्रेसिव वे में लगातार काम करते जाते हैं तो एक स्टेज आती है जो आपको वो सारी खुशी दिलाती है जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप वही रखेंगे जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। तो आपको अनडायरेक्शनल नहीं घूमना चाहिए, एक डायरेक्शन में हमेशा काम करते रहना चाहिए। जब आप एक डायरेक्शन में, एक ऑब्जेक्टिव, एक एम को लेकर लाइफ में चलते हैं तो जब वो सफ़र भी आपका बहुत अच्छा होता है और जब आप वो सफ़र की मंजिल पे पहुंचते हैं तो फिर खुशी, वो मैं खुद महसूस कर सकता हूँ। जिस दिन मैं CSP DSP बना था तो वो खुशी एक अलग होती है। वो शायद वो खुशी आपको किसी भी चीज़ में नहीं मिल सकती, क्योंकि एक वर्षों का इंतज़ार आपका होता है जो आपका पूरा होता है, तो वो खुशी एक अलग ही होती है। तो वो खुशी भी आपको मिलेगी। तो जब आपको खुशी मिलेगी और एक आप अच्छे डायरेक्शन से चलेंगे तो आपका वो सफ़र भी अच्छा होगा, वो मंजिल भी अच्छी होगी और निश्चित रूप से फिर फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा जी। तो मेरा सभी से यही कहना है कि एक एम को लेकर चलें और अपने लाइफ में एक मेंटर, एक मोटिवेटर जरूर बनाएं। और जो नशा और ये गलत जितनी भी बुराइयां समाज की हैं, इसमें खुद भी दूर रहें और लोगों को भी दूर रहने के लिए मोटिवेट करें। एक स्पेशल पॉइंट मेरा और है आज के लिए कि मध्य प्रदेश पुलिस ने अब इस प्रकार के लोगों को जो आज नशे से पीड़ित हैं, कानून की धाराओं में हम उन्हें अपराधी मानते थे, लेकिन अब हम उन्हें पीड़ित की दृष्टि से देखते हैं। हमको लगता है कि इनको हम जेल में बंद करने की बजाय इनके पुनर्वास के लिए काम करें। ये कैंपेन उसी लिए है और हम सब, पूरी सोसाइटी, हमारे लोग, मैं गूंज चैनल को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी इसमें बहुत सहयोग किया। तो जितने भी कंसर्न लोग हैं, सोसाइटीज़, NGOs हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि हम सब मिलकर इस बुराई को, नशे जैसी बुराई को इस देश से, इस क्षेत्र से, अपने समाज से निकालने के लिए प्रयास करें। जी, और डेफिनेटली सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, एम रखिए। किसी ने बहुत खूब कहा है कि सफलता आपको एक दिन में नहीं, लेकिन हाँ, एक दिन जरूर मिलेगी और उस एक दिन के लिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें सिखाई। जाते जाते ग्वालियर से क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते मेरा ग्वालियर से यही कहना है कि ग्वालियर पुलिस हमेशा आपके साथ खड़ी है। जब भी आपको हमारी ज़रूरत होगी, मैं बीइंग प्रोफेशनली और पर्सनली अवेलेबल हूँ। कभी भी यहाँ के यूथ को ये लगता है कि हम कुछ तैयारी कर रहे हैं, हमको कुछ कैरियर गाइडेंस की, काउंसलिंग की ज़रूरत है, या आपको कभी भी डिप्रेशन फील होता है, तो मेरे जैसे कई CSPs इंक्लूडिंग मी अवेलेबल हैं आप सबके लिए। आप कभी भी आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे ग्वालियर और एक अच्छे समाज की स्थापना करें और यहाँ से बुराइयों को जड़ से खत्म करें। डेफिनेटली, और बतौर समाज हमारी जिम्मेदारी पुलिस से थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि हम और आप मिलकर एक सभ्य और सुरक्षित समाज का निर्माण करते हैं। और इस मुहिम में अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी दोनों तय कीजिए, क्योंकि 15 से 30 जुलाई तक ये अभियान तो जरूर है, लेकिन हाँ, इसके बाद भी चीजें चलने वाली है। इसके बाद भी आपको जागरूक रहना है, क्योंकि समय बदलेगा जरूर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।